क्या लगता है एक जूनियर अकाउंटेंट का या फिर अकाउंटेंट का ऑफिस में काम क्या होगा? उनको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो या फिर जीएसटी या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने होते हैं? नहीं। फिर उनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? इसके साथ ही सही अप्रोच से काम कैसे करे ताकि वो स्ट्रगल भी ना करे और कॉन्फिडेंटली वो उनका काम कर सके। ये वीडियो को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम देखेंगे अकाउंटेंट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सही अप्रोच से किस तरीके से काम करते हैं, कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए और कौन सी चीजें हमें सीखनी चाहिए। फर्स्ट, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सबसे पहले उनका रोल होता है बुक कीपिंग करना, जिसको हम बोलते हैं परचेज सेल्स के एंट्री करना, साथ ही बैंक के रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स है उसकी एंट्री करना। और एंट्री कहाँ पे करते हैं? तो मोस्टली कंपनीज में जो टैली है वो यूज होता है, और अगर बहुत ही छोटी कंपनी है तो वहां पे टैली यूज नहीं होता, कुछ कुछ चीजें एक्सेल में हमें मैनेज करनी होती है। इसके साथ में पेटी कैश को मैनेज करना। पेटी कैश के पहले मैं अगर आपको बात करूं तो बहुत सारी कंपनीज, अगर कोई बड़ी कंपनी आप अगर ज्वाइन करते हो तो हर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है वो आपको नहीं करनी होती है। अगर बड़ी कंपनी है तो हर डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, जैसे कि कोई सेल्स की एंट्री करता है, बेसिकली सेल्स डिपार्टमेंट संभालता है, परचेस कोई अलग संभालता है, वेंडर मैनेजमेंट कोई अलग संभालता है। तो ऐसे होता है, कोई बैंक के ट्रांजेक्शन्स देखता है। बट अगर कोई आप छोटी इंडस्ट्री अगर ज्वाइन करते हो तो हर चीज जो रहती है वो आपको करनी होती है। तो हम डिटेल में पहले हम समझेंगे, ठीक है। सो पेटी कैश आपको मैनेज करना होता है, मतलब कि जो डेली के एक्सपेंसेस रहते हैं, जो हम लोग हर चीज हम बैंक से नहीं कर सकते, करेक्ट, ट्रांसफर करके नहीं कर सकते, उसको एक अकाउंटेंट को एक कुछ सर्टेन अमाउंट जो है वो पेटी कैश के दौर पे दिया जाता है, वो मैनेज करना होता है एक एक्सेल में। इसके बाद में बैंक के कुछ ट्रांजेक्शन्स करने होते हैं, जैसे कि चेक डिपॉजिट करना हो, कुछ कैश वगैरह है तो विड्रॉ करना है, एनईएफटी आरटीजीएस फॉर्म जो है वो आपको फिल करना होता है। ये तरीके के काम रहते हैं। इसके बाद में बैंक रिकंसिलिएशन करना होता है, जो भी बैंक के ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसको रिकंसाइल भी करने पड़ते हैं, राइट, तो वो भी आपका काम हो सकता है। साथ ही पेमेंट फॉलो अप करना होता है, जैसे कि कोई पेमेंट आपको नहीं मिल रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो उसका फॉलो अप ईमेल के थ्रू आपको करना होता है। इसके साथ में अटेंडेंस मैनेज करना होता है, फिक्स्ड एसेट्स के जो रजिस्टर है वो आपको मैनेज करने होते हैं, मतलब कि कंपनी में कंप्यूटर कितने हैं, साथ ही फर्नीचर वगैरह है तो उसका रिकॉर्ड्स मेंटेन करना होता है। तो इस तरीके के काम जो है वो एक अकाउंटेंट को, या फिर जिसको हम बोलते हैं फ्रेशर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट के रहते हैं। इसके साथ में सैलरी मैनेजमेंट भी आपको दे सकते हैं। अगर बड़ी कंपनी होती है तो उसके लिए एचआर अलग से होते हैं ये सब प्रोसेस करने के लिए, बट अगर आप स्मॉल इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो तो एचआर नहीं होते हैं, ये अकाउंटेंट को ही देते हैं। बहुत ही सिंपल होता है सैलरी मैनेज करना। वहां पे आपको जो आपने अटेंडेंस मैनेज किया है उसके अकॉर्डिंग कितनी सैलरी बन रही है हर एम्प्लॉय की, वो आपको कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पे आपको पेमेंट नहीं करने होते, जस्ट कैलकुलेट करके सीनियर को देना होता है। सो सैलरी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हमने एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे अटेंडेंस है, इसके साथ में एम्प्लॉय की पूरी डिटेल्स है और कैलकुलेशंस कितने होंगे, बाकी के जो पीएफ और ईएसआईसी कुछ डिडक्शंस वगैरह होते हैं वो डिडक्ट करके कितना अमाउंट हो रहा है वो ऑटोमेटिक ये सब कैलकुलेट होता है। और ये शीट में पे स्लिप्स भी ऑटोमेटिक जनरेट होती है, और डिपार्टमेंट वाइज अगर जो सैलरी कैलकुलेट करे वो भी होता है। तो ऐसे हमने एक्सेल के बहुत सारे टेम्पलेट्स बनाए हुए, जस्ट बेसिक डिटेल्स को हमें ऐड करना होता है और जो डिटेल है वो ऑटोमेटिकली हमें मिलती है। बहुत सारे रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं, जैसे पेटी कैश हो गया, वेंडर को मैनेज करना हो गया, साथ ही जो इन्वेंट्री मैनेज करना हो गया। ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो आप कर सकते हो। ये बंडल टूल हमने लॉन्च किया था, अगर आपको डाउनलोड करना है तो डेफिनेटली करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। इसके बाद में सीए को डेटा भेजना रहता है, पूरे महीने में जो हमने काम किया है, जो भी एंट्रीज की है वो रिकॉर्ड्स हमें उनको भेजना रहता है, ताकि वो जीएसटी के या फिर जो नेसेसरी रिटर्न्स है वो लोग फाइल करेंगे, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो काम बहुत ही सिंपल रहते हैं, बट अकाउंटेंट के लिए एक्यूरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। आपको में भी ऐसा लगेगा कि बहुत सारी चीजें हमें तो करनी होती है, बट ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे आप कोई कंपनी में काम करेंगे, ज्वाइन करेंगे ना, तो धीरे धीरे करके आपको बहुत सारी चीजें आ जाएगी। एक जूनियर अकाउंटेंट के पास है ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। आप हम क्या करते हैं ना, कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं ना तो डरते बहुत है, तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने पे और हर चीजें धीरे धीरे करके सीखनी है। जो रिपीटेटिव मिस्टेक्स होती है ना वो आपको अवॉइड करनी है। कुछ भी क्वेरीज रहती है तो आपको पूछना रहता है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि जो भी
मुझे समझ में आया, जो भी ठीक लगा वो हमने कर दिया, बात खत्म। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जो भी क्वेरीज है, ठीक है, वो आप आपके सीनियर को पूछ सकते हो, कंपनी का सीईओ भी क्यों ना हो, आप पूछ सकते हो, बेझिझक आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आप डेफिनेटली ध्यान रखिएगा। अभी हम देखते हैं कि सही अप्रोच से काम कैसे करते हैं। तो सही अप्रोच से काम करने के लिए बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है। आपकी कंपनी के ऑपरेशंस क्या है, किस तरीके से काम करती है, कितने लोग हैं, ये सब समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप वो कीजिए। साथ ही जो भी आपके टास्क रहेंगे, ठीक है, वो पूरे दिन के टास्क जो है वो आप नोट डाउन कीजिए, और जो आपने नोट डाउन किए हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो अर्जेंट है वो सबसे पहले कौन सा करे, वो आपको देखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको सीए को डेटा भेजना है, वो प्रायोरिटी है, बिकॉज जीएसटी का रिटर्न उनको फाइल करना है, तो वो सबसे पहले कीजिए। किसी को पेमेंट्स करने हैं तो वो सबसे पहला टास्क है आपका, उस हिसाब से प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको एट द एंड ऑफ द डे जो आपके काम होंगे, अगर समझ लो कि जिसकी प्रायोरिटी कम है वो आप कल भी कर सकते थे, बट अगर आपने प्रायोरिटी डिसाइड नहीं की होगी तो हमेशा आपको रहेगा ऐसा, मुझे बहुत काम है, बहुत स्ट्रेस रहता है कंपनी में, बेसिकली आपको समझेगा ही नहीं। सो आप प्रायोरिटी डेफिनेटली डिसाइड करना और उस हिसाब से आप काम करना, ताकि आपको बर्डन कम लगेगा। नेक्स्ट है ईमेल का प्रॉपर रिस्पॉन्स करना। आपको कोई भी ईमेल्स आते हैं, ठीक है, एज एन अकाउंटेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हम उनको रिवर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने ईमेल किया कि प्लीज कंफर्म द पेमेंट स्टेटस फॉर सो एंड सो इनवॉइसेस, तो आपने देख लिया, उसका कोई रिवर्ट नहीं किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हम लोगों को हर ईमेल के रिवर्ट करने हैं। यहाँ पे आप ऐसे रिवर्ट कर सकते हो, आई विल चेक एंड कंफर्म ASAP, मतलब एज सोन एज पॉसिबल आई विल कंफर्म, ठीक है। फिर जब भी आपको टाइम मिले आप आपके सीनियर को पूछिए कि इसका पेमेंट का क्या करना है, कब प्रोसेस कर सकते हैं, इसके बाद उसको आप रिवर्ट कर सकते हो। तो ये रहता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करने का तरीका। के बाद में जैसे अकाउंटेंट पे हम काम करते तो बहुत सारे इनवॉइसेस भी आते हैं, जैसे कुछ परचेज किया, फॉर एग्जांपल हमने चेयर परचेज किया, ठीक है, तो वो इनवॉइस को डेफिनेटली हमें वेरीफाई करना है कि एक्चुअल में ये चेयर हमारी कंपनी में आई है कि नहीं आई है, किसके थ्रू ये चेयर आई है, वो वेरीफाई करके ही फिर हम इसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। मे बी आप इनवॉइस के पीछे अप्रूवर का नेम भी लिख सकते हो। और दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि अप्रूव करने के लिए आपको डेफिनेटली ईमेल का यूज करना चाहिए। कोई भी इनवॉइसेस आते हैं तो आप क्या कीजिए, इनवॉइस सामने वाली जो पर्सन होगा अपनी ही कंपनी के रहते हैं, राइट, तो उनको भेजिए कि क्या हमने ये परचेस किया है, प्लीज कंफर्म। सो कंफर्म करेंगे तब जाके आप उसकी एंट्री करें। इससे क्या होगा कि कभी भी इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी आती है तो आप बता सकते हो कि इसका कंफर्मेशन मेरे पास था और इसके बाद में मैंने ये एंट्री की हुई है। तो ये सही तरीका रहता है अप्रूवल का। और ईमेल पे जो कंफर्मेशन रहते हैं, ईमेल कम्युनिकेशन एक अकाउंटेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर चीज हो सके तो आप ईमेल पे रखें। और इसके साथ में डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डॉक्यूमेंटेशन में आपको हर एक इनवॉइस फाइल करना होगा, जो भी सेल्स परचेज किया होगा, पेटी कैश का किया होगा, वो सब आपको मैनेज करना होगा। मुझे याद है जब भी हम लोग ऑफिस में काम करते थे तो हर एक फाइल अलग अलग बनाते थे, बीच में फ्लिप कवर डालते थे और हर वेंडर या फिर क्लाइंट का नेम डालते थे, और जो भी वो वेंडर का स्पेसिफिक इनवॉइस आता था तो वो उसमें हम लोग फाइलिंग करते थे। तो ऐसे अलग अलग हम फाइलिंग करते थे। 2 साल के बाद भी अगर कोई ऑडिट आती थी और हमसे कुछ डेटा मांगता था तो हम वहां से दे सकते थे। सो डॉक्यूमेंटेशन आपको डेफिनेटली करने हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। जब भी ऑडिट आती है, जो भी आपने पेमेंट्स किए हैं, पेमेंट्स आए हैं, ठीक है, जो भी हमने इनवॉइसेस बनाए हुए हैं, इसके हर डेटा वो वेरीफाई करते हैं। तो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको बराबर से डॉक्यूमेंट मैनेज करने हैं। अब बात करते हैं एज एन अकाउंटेंट कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, डेटा की सिक्योरिटी। अकाउंटेंट के पास हाईली कॉन्फिडेंशियल डेटा रहता है, आपको किसी के साथ डेटा को शेयर भी नहीं करना है, और जो भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है वो हमारे कलीग के साथ हमें शेयर नहीं करना है। इसके साथ में हर डिटेल्स को रिव्यू करना है, चाहे इनवॉइस नंबर हो, टैक्स अमाउंट हो, कस्टमर का जीएसटी नंबर हो, टोटल कैलकुलेशंस हो, कोई भी रिपोर्ट्स अगर आप बना रहे हो, ठीक है, तो वो हर डिटेल्स को रिव्यू करना है। हर छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपसे कोई गलती होती है तो वो गलती से आपको सीखना है। हर बार वही अगर आप गलती दोहराएंगे, दैट इज नॉट गुड थिंग। सो वो आप देखिए, अगर कुछ क्वेरीज रहती है तो डेफिनेटली आप आपके सीनियर को पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपके मैनेजर ने आपको कोई टास्क दिए है और बाय एंड ऑफ द डे वो नहीं हुए हैं, तो वो जो स्टेटस है वो उनको बताए, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट ना हो।
और जो भी आपके सीनियर्स हैं उनके साथ में रेपो बिल्ड कीजिए और ट्राई कीजिए कि उनसे आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सके। यही टाइम होता है लर्निंग का। अब बात करते हैं कि हमें क्या सीखना चाहिए। सबसे पहले आप टैली सीखिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज में टैली चलता है। टैली में बेसिक एंट्रीज करना, इसके साथ में रिपोर्ट्स जनरेट करना, वो सब आप सीखिए। साथ में एक्सेल सीखिए। एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटेंट के लिए। छोटे मोटे जो रिपोर्ट्स है वो हम एक्सेल में जनरेट करते हैं। इसके साथ में चैट जीपीटी आप यूज कर सकते हैं। समझ लो कि आपको कुछ ईमेल वगैरह ड्राफ्ट करना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, किस तरीके से हम ईमेल कर सकते हैं, सो आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। मैंने ये वीडियो में बताया हुआ था हम चैट जीपीटी किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उसको भी देखिएगा। साथ ही हमने टैली के, जीएसटी, टीडीएस वगैरह के सभी कोर्सेज बनाए हुए हैं, वो सभी फ्री में है। और अकाउंटेंट का जो रोड मैप है वो मैंने बताया हुआ है, तो मैं आपको पूरी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वन बाय वन सीख सकते हो। अगर आपको पहले टैली सीखना है तो टैली भी आप सीख सकते हैं। सो ये जो डॉक्यूमेंट है वो आप डिस्क्रिप्शन से पहले डाउनलोड कर लेना और स्टार्ट करना। बेसिक मतलब टैली पहले आप सीखे, इसके बाद में जीएसटी सीख सकते हो, टीडीएस सीखना है तो आप सीख सकते हो। वन बाय वन आप डेफिनेटली ये सब चीजें सीख सकते हो और खुद को अपग्रेड कर सकते हो। और ऐसे बिल्कुल भी मत करना कि कंपनी में कुछ चीजें जो है जैसे जीएसटी वगैरह आपका काम नहीं है, कोई और करता है बट आपको नहीं पता है। ये स्टार्टिंग का जो फेस है वहां पे आपको ऐसा ट्राई करना है कि ज्यादा से ज्यादा लर्निंग हो और आप बहुत सारी चीजें जो है वो एक्सप्लोर कर सको। तो ये सभी चीजें जो है मैंने आपको बताई वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो यही रहता है ऑफिस में अकाउंटेंट का काम। जो चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्या सीखना चाहिए, कौन से अप्रोच से हमें काम करना चाहिए, ये सभी चीजें मैंने आपको बताई हुई है। तो यस, यही रहते हैं अकाउंटेंट के काम और ये आपको हर चीज ध्यान रखनी है जो मैंने आपको बताया हुआ है और आपके करियर में आपको ग्रो करना है। मुझे बहुत ही खुशी होती है, आपकी कमेंट आती है कि हम आपके वीडियो से बहुत सारी चीजें सीखते हैं और ग्रो करते हैं। तो और यस, सो वीडियो को लाइक जरूर करें हमारे मोटिवेशन के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए और हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे जरूर ज्वाइन करिए। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।